दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान को ऐसी शक्ति मिल जाए कि वह सिर्फ अपने हाथ को किसी के सिर पर रखे और सामने वाला पल भर में राख बन जाए, तो क्या होगा? क्या वह उस शक्ति का सही इस्तेमाल करेगा या फिर उसका अहंकार उसे अपने ही विनाश की ओर ले जाएगा? आज की यह कहानी सिर्फ एक असुर की नहीं है। यह कहानी है लालच की, अहंकार की और उस शक्ति की जो इंसान को देवता भी बना सकती है और राक्षस भी। यह कहानी है भस्मासुर की। बहुत समय पहले की बात है, जब यह संसार आज जैसा नहीं था। तब इस धरती पर देवता, असुर, ऋषि और मनुष्य सभी एक साथ रहते थे। हर कोई शक्ति चाहता था, हर कोई अमर होना चाहता था और हर कोई इस ब्रह्मांड पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इन्हीं असुरों के बीच जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका भविष्य पूरी सृष्टि के लिए खतरा बनने वाला था। उसका नाम था भस्मासुर। उसका जन्म एक अंधेरी रहस्यमयी गुफा में हुआ था, जहां चारों ओर केवल सन्नाटा और अंधकार था। जैसे ही उसने जन्म लिया, गुफा के बाहर तेज हवाएं चलने लगीं, आकाश में बिजली चमक उठी और वातावरण में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई, जैसे प्रकृति खुद यह संकेत दे रही हो कि यह कोई साधारण जन्म नहीं है। बचपन से ही भस्मासुर बाकी असुरों से अलग था। जहां दूसरे असुर केवल युद्ध और विनाश में विश्वास रखते थे, वहीं भस्मासुर के मन में एक गहरी सोच थी। वह सिर्फ शक्तिशाली नहीं बनना चाहता था, वह अजेय बनना चाहता था। वह चाहता था कि इस पूरे ब्रह्मांड में उसका नाम सबसे ऊपर हो और देवता भी उससे डरें। समय के साथ साथ वह बड़ा होता गया, उसकी ताकत बढ़ती गई, लेकिन उसके मन की भूख उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ती गई। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता, आखिर ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जो किसी और के पास ना हो। एक दिन उसने देखा कि कुछ असुर कठिन तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं। किसी को वरदान मिल रहा है, किसी को अपार शक्ति। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं भी किसी देवता को प्रसन्न कर लूं तो मैं भी अजेय बन सकता हूं। लेकिन सवाल था, किस देवता को प्रसन्न किया जाए? काफी सोचने के बाद उसे एक ही उत्तर मिला, महादेव शिव। क्योंकि शिव ही एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पर भस्मासुर जानता था कि शिव को प्रसन्न करना आसान नहीं है। इसके लिए उसे करनी होगी ऐसी तपस्या जो किसी ने पहले कभी ना की हो। और फिर एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपना परिवार, अपनी सारी सुख सुविधाएं, और निकल पड़ा उस कठिन रास्ते पर जहां से वापस लौटना लगभग असंभव था। वह एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचा जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ठंडी हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि सामान्य मनुष्य वहां एक पल भी नहीं टिक सकता था। लेकिन भस्मासुर वहीं बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और शिव का ध्यान करना शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गईं, लेकिन भस्मासुर अपनी जगह से नहीं हिला। धीरे धीरे उसने भोजन छोड़ दिया, फिर पानी भी त्याग दिया। अब वह केवल हवा के सहारे जीवित था। उसका शरीर कमजोर होने लगा, उसकी हड्डियां दिखने लगीं, लेकिन उसकी इच्छा, उसकी लगन पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। वह कभी तेज धूप में खड़ा रहता जहां सूरज की गर्मी उसकी त्वचा को जला देती, कभी वह बर्फ के बीच बैठ जाता जहां ठंड उसकी सांसों को जमा देती, कभी वह एक पैर पर खड़ा होकर घंटों तक ध्यान करता। उसकी तपस्या अब साधारण नहीं रही थी, वह असाधारण बन चुकी थी। उसकी तपस्या की ऊर्जा पूरे वातावरण में फैलने लगी। नदियां अपना रास्ता बदलने लगी, पेड़ पौधे सूखने लगे, आसमान में अजीब घटनाएं होने लगीं। देवताओं के लोक में भी हलचल मच गई। देवता चिंतित हो उठे, यह कौन है जो इतनी भयानक तपस्या कर रहा है? अगर यह सफल हो गया तो न जाने क्या मांग लेगा। इंद्रदेव ने तुरंत अप्सराओं को भेजा, जाओ और किसी भी तरह इसका ध्यान भंग करो। अप्सराएं वहां पहुंची, उन्होंने नृत्य करना शुरू किया। मधुर संगीत गूंजने लगा, लेकिन भस्मासुर की आंखें बंद थीं। उसका मन अडिग था, वह किसी भी हाल में अपने लक्ष्य से भटकने वाला नहीं था। अप्सराएं थक गईं,
और अंत में हार मानकर लौट गईं। अब देवताओं की चिंता और बढ़ गई। समय बीतता गया। भस्मासुर की तपस्या अपने चरम पर पहुंच गई। उसका शरीर अब लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी इच्छा पहले से भी ज्यादा प्रबल हो चुकी थी। और फिर एक दिन उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। उसने अग्नि जलाई और अपने ही शरीर को उस अग्नि में अर्पित करना शुरू कर दिया। वह अपने शरीर के अंगों को काटकर अग्नि में डालने लगा। उसकी आवाज गूंज रही थी, महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे दर्शन दीजिए। यह दृश्य इतना भयावह था कि प्रकृति भी कांप उठी। आसमान में बिजली चमकने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। देवता घबरा गए। अगर शिवजी अब भी प्रकट नहीं हुए तो यह असुर अपनी जान दे देगा। और फिर वह क्षण आ ही गया जब भस्मासुर अपनी अंतिम आहुति देने वाला था। उसने अपना हाथ उठाया और जैसे ही वह खुद को अग्नि में समर्पित करने वाला था, अचानक पूरा वातावरण बदल गया। हवा रुक गई, समय जैसे ठहर गया और एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, रुको वत्स। भस्मासुर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसके सामने स्वयं महादेव शिव खड़े थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। उनकी आंखों में अपार शक्ति और शांति थी। भस्मासुर तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने मेरी तपस्या स्वीकार कर ली। शिवजी ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं प्रसन्न हूं। मांगो क्या चाहते हो। महादेव के ये शब्द सुनकर भस्मासुर के भीतर एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। सालों की तपस्या, कष्ट, भूख, प्यास, सब कुछ जैसे एक पल में सफल हो गया था। लेकिन उस खुशी के पीछे छिपा था एक खतरनाक विचार। भस्मासुर ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब भक्ति नहीं थी, वहां एक चालाकी थी, एक लालच था, एक ऐसी इच्छा जो पूरी सृष्टि को संकट में डाल सकती थी। वह बोला, प्रभु, अगर आप मुझसे सच में प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। शिवजी शांत भाव से उसे देख रहे थे। बताओ वत्स, क्या चाहते हो। भस्मासुर कुछ क्षण चुप रहा, जैसे वह अपने शब्दों को सोच समझकर चुन रहा हो। फिर उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। ये शब्द सुनते ही वातावरण जैसे एक पल के लिए ठहर गया। देवताओं के लोक में भी सन्नाटा छा गया, जैसे सबको अंदाजा हो गया हो कि यह वरदान कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन महादेव अपने स्वभाव के अनुसार अपने भक्त की भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने बिना अधिक विचार किए तथास्तु कह दिया। और यही वह क्षण था जिसने पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। भस्मासुर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसे वह मिल चुका था जिसकी उसे चाह थी। अब वह अजेय था। अब कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही उसने वरदान प्राप्त किया, उसके मन में एक और विचार आया। क्या यह वरदान सच में काम करता है? उसकी आंखों में शंका नहीं बल्कि उत्सुकता थी, और यही उत्सुकता जल्द ही विनाश में बदलने वाली थी। उसने चारों ओर देखा, फिर उसकी नजर एक छोटे से जीव पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बिना एक पल गंवाए उसने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया, और अगले ही पल वह जीव राख बन गया। भस्मासुर की आंखें चमक उठीं। यह सच है, यह सच में काम करता है। अब उसकी हंसी गूंजने लगी। वह हंसी जिसमें पागलपन था, घमंड था और शक्ति का नशा था। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। अब वह जहां भी जाता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता, किसी को भी छूकर उसे राख बना देता। लोग उससे डरने लगे। देवता चिंतित हो गए। हमने क्या कर दिया? इंद्र बोले, यह असुर अब किसी के नियंत्रण में नहीं है। भस्मासुर अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब भक्त नहीं रहा, वह अब एक विनाशकारी शक्ति बन चुका था। उसके कदमों के नीचे हर कोई कांप रहा था। लेकिन तभी उसके मन में एक और खतरनाक विचार आया। वह जोर से हंसा। अगर मैं इतना शक्तिशाली हूं तो क्यों ना मैं खुद शिवजी की शक्ति को भी चुनौती दूं। यह सोचते ही
उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। अब उसका लक्ष्य कोई साधारण नहीं था, अब वह स्वयं महादेव की ओर बढ़ने वाला था। उधर महादेव अपने ध्यान में लीन थे। उन्हें अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका ही दिया हुआ वरदान उनके लिए खतरा बनने वाला है। भस्मासुर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक ही इच्छा थी, मैं देखना चाहता हूं क्या शिव भी मेरे स्पर्श से बच सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दौड़ जहां एक ओर थे स्वयं महादेव और दूसरी ओर उनका ही बनाया हुआ विनाश। क्या होगा जब भस्मासुर शिव जी के सामने खड़ा होगा? क्या वह सच में अपने ही आराध्य को चुनौती देगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जो इस कहानी को एक नया मोड़ देगा? और यहीं से शुरू होती है उस अहंकार की आखिरी कहानी। भस्मासुर अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस भक्ति से उसने महादेव को प्रसन्न किया था, वही भक्ति अब उसके भीतर घमंड में बदल चुकी थी। वह अपने हाथ को देख देख कर हंसता, अब इस संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं। धीरे धीरे उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, जिसने मुझे यह शक्ति दी है, क्यों ना उसी पर इसे आजमाया जाए। और बस वह कैलाश की ओर बढ़ चला। उधर महादेव ध्यान में लीन थे। तभी अचानक भस्मासुर वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में अहंकार था। उसने कहा, प्रभु, मैं आपकी दी हुई शक्ति को परखना चाहता हूं। और इतना कहकर उसने अपना हाथ शिव जी के सिर की ओर बढ़ाया। लेकिन अगले ही पल महादेव अंतर ध्यान हो गए। भस्मासुर चिल्लाया, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। और फिर शुरू हुई पीछा करने की दौड़। महादेव अलग अलग स्थानों पर प्रकट होते रहे और भस्मासुर उनके पीछे भागता रहा। देवता डर गए। वे तुरंत विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी मुस्कुराए, जहां बल काम नहीं आता वहां बुद्धि काम आती है। और उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अद्भुत सुंदर स्त्री। भस्मासुर उन्हें देखते ही रुक गया। वह सब कुछ भूल गया। मोहिनी ने कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो मेरे साथ नृत्य करो। भस्मासुर तुरंत मान गया और नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जो करती, भस्मासुर वही करता। धीरे धीरे वह पूरी तरह उनके वश में हो गया। और फिर मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी वही किया और उसी क्षण एक तेज प्रकाश हुआ और भस्मासुर स्वयं ही भस्म हो गया। उसका अंत उसी के अहंकार से हुआ। महादेव प्रकट हुए और बोले, अहंकार का अंत निश्चित है। दोस्तों, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। शक्ति अगर अहंकार में बदल जाए तो वह विनाश बन जाती है। इसलिए कभी भी घमंड मत करो, क्योंकि अंत में अहंकार खुद को ही भस्म कर देता है।